हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आओ बच्चों, सुने कहानी। आज की कहानी है बाल यीशु की कहानी। कई साल पहले की बात है। नजारत नामक एक नगर में एक जवान बालिका रहती थी जिसका नाम था मैरी। मैरी एक साधारण सी लड़की थी और अपना कामकाज करती रहती थी। उसका सबके प्रति बहुत ही दयालु भाव था। उसके मन में हमेशा प्रभु का नाम रहता था। उसकी सगाई जोसेफ से हो चुकी थी। एक दिन सफाई करते वक्त उसके सामने एक एंजल आई। उसका नाम था गैब्रिएल। गैब्रिएल ने मैरी से कहा कि भगवान तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हें एक वरदान देने वाले हैं। मैरी बहुत हैरान हुई और वो थोड़ा सा डर भी गई, क्योंकि उसने सच में कभी कोई एंजल देखा ही नहीं था। उसका यह डर देखकर एंजल ने कहा कि डरो नहीं मैरी, ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है और तुम्हें एक पुत्र का वरदान मिलेगा जिसका नाम यीशु होगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैरी परेशान हो गई। वह तो अभी कुंवारी थी और उसका विवाह अभी जोसेफ के साथ नहीं हुआ था। फिर उसका बच्चा कैसे होगा। एंजल ने फिर उसे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, ईश्वर के चमत्कार से तुम्हारा पुत्र परमेश्वर के पुत्र के नाम से जाना जाएगा। मेरी को यकीन नहीं हुआ और वह फिर घबराकर जमीन पर गिर गई। खुद को संभाल कर वह बोली, मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है और उनका यह वरदान मैं स्वीकार करती हूँ। ऐसा सुन एंजल गायब हो गया। मैरी ये खुशखबरी जोसेफ को जल्द से जल्द देना चाहती थी। जल्दी ही उसे पता चला कि मैरी गर्भवती है। जोसेफ व्याकुल हो गया, परंतु देवदूत जोसेफ के सपने में भी प्रकट हुए और बोले, मैरी को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करने में कोई संदेह मत करना। मैरी का पुत्र ईश्वर का पुत्र है और तुम इसे यीशु का नाम दोगे। जब जोसेफ नींद से जागा तो देवदूत की सारी बातें याद रहीं और उसके मन में कोई भय नहीं था। उन दिनों परिवार के जितने लोग होते थे उनका हिसाब रखा जाया करता था। इसलिए जोसेफ मैरी को बैतलहम ले चला पंजीकरण के लिए। बैतलहम दूर था और उस समय गाड़ियां भी नहीं होती थी, तो उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया। मैरी बहुत थक गई थी। आखिरकार जोसेफ को एक गधा मिला। जोसेफ ने उसी पर मैरी को बिठाया। बैतलहम पहुंचने के बाद उन्हें कोई जगह नहीं मिली रुकने के लिए। अचानक एक आदमी को उन पर तरस आ गया। वह बोला कि मेरे पास एक जगह है, हालांकि कुछ खास तो नहीं है, पर रात बिताने के लिए सुरक्षित है। उन दोनों ने देखा कि वह एक कोठर था जहां पर कृषि जानवर थे। मैरी और जोसेफ शुक्रगुजार थे कि उन्हें रहने के लिए कोई जगह तो मिली। वहां काफी गर्मी थी और लेटने के लिए घास भी थी। फिर वे दोनों बच्चा पैदा करने की तैयारी में लग गए और दूसरी तरफ यह खबर सब तरफ फैल गई कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म एक छोटे से अस्तबल में होने वाला है। चरवाहों ने खबर सुनी और अपनी भेड़ों के साथ चले गए। दूर दूर से राजा भी बच्चे के लिए उपहार लाए। उस रात एक रोमांचक और अद्भुत बात हुई। मैरी ने एक पुत्र जना, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके आते ही सब तरफ प्रकाश फैल गया, क्योंकि यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि खुद बाल यीशु थे, दुनिया को बनाने वाला, राजाओं का राजा और इस संसार का रखवाला। मैरी की गोद में बाल यीशु आराम से सो गए। मैरी ने बच्चे को साफ कपड़े में लपेटा और घास पर सुला दिया। मैरी और जोसेफ बाल यीशु के साथ बहुत खुश थे।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय मेरे नन्हे दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।